आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने यूपी का माहौल गर्म कर दिया है। जी हां, संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है जिसने करोड़ों मुसलमानों को मायूस कर दिया। और यह फैसला यह है कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों यूपी का संभल सुर्खियों में रहा और काफी समय के लिए गोदी मीडिया को अपने चैनलों पर बोलने के लिए ढेर सारा मसाला मिल गया और उन्होंने संभल की जामा मस्जिद को लेकर देश के सभी मुसलमानों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। एक बार फिर उसी संभल में हवा का रुख बदल गया है और गोदी मीडिया को फिर मसाला मिल गया है जिस पर अब वो खुलकर बोलेंगे। टीवी चैनलों पर अब से ना होगी देश की बात और ना ही बेरोजगारी, ना भ्रष्टाचार, ना महंगाई, ना सत्ता और ना विपक्ष। अब टीवी चैनलों पर चलेगा सिर्फ और सिर्फ संभल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद से जुड़ी सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल डिवीजन पार्टीशन को खारिज करते हुए सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। इस फैसले से जहां मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है वहीं हिंदू पक्ष में खुशी दिखाई दे रही है और अब यह साफ हो गया है कि जिला अदालत में सर्वे संबंधी मुकदमा आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुना। उन्होंने मस्जिद कमेटी की ओर से दी गई दलीलों को नामंजूर करते हुए सर्वे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। बेंच ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने उस आदेश को यह कहकर चुनौती दी थी कि मुकदमा पोषणीय नहीं है और सर्वे का आदेश अवैध है। और बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 13 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे अब सार्वजनिक किया गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन और अन्य 7 लोगों ने दावा किया था कि संभल के कोटगर्गी इलाके में स्थित शाही जामा मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक ये मंदिर 1526 में ध्वस्त किया गया और उसी स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ। तो आइए दोस्तों सुनते हैं कि याचिका खारिज होने के पश्चात अधिवक्ता विष्णु जैन ने क्या कहा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का
और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है, तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। आपको बताते चले कि यूपी के संभल में इसी विवाद के कारण 2024 में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, जब एसएसआई द्वारा मस्जिद का सर्वे किए जाने के दौरान स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी। इसमें 4 लोगों की मौत भी हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और निर्देश दिया था कि जब तक हाई कोर्ट इस याचिका पर फैसला नहीं ले लेता तब तक सुनवाई स्थगित रहेगी। तो अब हाई कोर्ट के फैसले के पश्चात संभल की जिला अदालत में सर्वे प्रक्रिया और कानूनी सुनवाई दोबारा शुरू होगी। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर या मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इस पर भी आप हमें कमेंट जरूर करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।